जय माता दी मित्रों। आज हम सप्तम खंड शुरू करने जा रहे हैं जो है शतरुद्र संहिता। तो शिव के 5 अवतार यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब हमें शिवजी के अवतारों की कथा बताने की कृपा करें जो परम कल्याणकारी है। इनको सुनने से सज्जन पुरुषों का कल्याण अवश्यम भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, अब आप शिवजी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में यही कथा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी। वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मगन ब्रह्मा का शिवा से शिवजी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सद्योजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवजी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सद्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्तवर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके वैसा ही रक्तवर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी से विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नाम का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी ने एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसे भी शिवजी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिवजी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया। इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसी तरह का वेश धारण किए हुए पुत्र रूप में शिवजी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इन ईश को प्रणाम किया। शिवजी ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग का उपदेश किया। इन शिवजी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम जटी मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस तरह शिवजी की ईशान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा वृंशु संरक्षण 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। शिवजी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोगों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिवजी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिवजी की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। वे शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर भगवान विशंबर रूप से इन्हीं के द्वार सब में व्यापक हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिवजी सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों का तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्यापक हैं। इस तरह ये 8 शिवजी की मूर्ति संसार में व्यापक है। अर्धनारीश्वर शिव।
ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु उनसे उसका विस्तार न हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती के साथ प्रकट हुए। फिर शक्ति पार्वती को अपने से पृथक करके शिवजी ब्रह्मा जी से बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिवजी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पति देव देवों के भी देव हैं। इनकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। शिवजी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन वृद्धि को धारण नहीं कर पाते हैं। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। तथा हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप हो गए। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। नंदकेश्वर अवतार। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे संत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र ने उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिवजी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। ये सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिवजी उन्हें वर देने आए। शिवजी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिवजी एवंस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृत्तांत मुनुओं को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिवजी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहां मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहां मित्र वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु ये बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। ये सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता ना करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माँ पार्वती के साथ शिवजी वहां पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतार कर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिवजी ने अपनी जटा में से जल निकाल कर छिड़का। इससे वहां पंचनाद स्थान बन गया। जहां जातेश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं, वह जगह बड़ी महिमामय है। शिवजी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिवजी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझ से परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया,
तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भू निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। ये सुनकर श्रीहरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा ज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल दूसरित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी का अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिवजी को क्रोध आ गया और कोई सीमा ना रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहां जितने भी पापी हों उन्हें तुम दंड देते रहना। यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डरकर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्रीहरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्रीहरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षा वृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना है चली जा। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कापालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्रीहरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शमनार्थ मैंने यह कापालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नाम विद्या भेंट की है। भैरवी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहां बड़ी खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागार आदि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। शर्भ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है।
इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही आसन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला कि आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते। मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर ही यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व ना समझकर अहंकारवश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा है, जो अब तक दोबारा वहां नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिवजी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्यापक शिवजी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिवजी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। श्रीहरि का शरीर क्षीण हो गया, उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज शरभ यह कहकर श्रीहरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के चरम को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता श्रीहरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्रीहरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर स्थित है। वहां पर शिव भक्त विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह शुचिष्मति नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा, इस वरदान के लिए मैं भगवान शिवजी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहां लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर, पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए, नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक सुंदरत्व को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा ना रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा कि हे मुनिवर, तुमने जो अपनी पत्नी शुचिष्मति से पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूंगा, मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। मुनि भी शिवजी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर को चले गए। गृहपति अवतार। मुनि विश्वानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाए। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सब संस्कार किए और वेद वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है।
नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुचिष्मति को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करनी छोड़ दीजिए, मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधा और कहने लगे, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहां एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया करता। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पित करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुरवाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिवजी मेरे से बढ़कर नहीं है, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिवजी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत करवाया। दयालु शिवजी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने परम क्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिवजी यज्ञ का रूप धारण कर उनके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुक कर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व से भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है, तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोप देता हूँ, तुम इसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल न हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं वे वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्या गर्भ को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति जो है वो करने लगे। तो मित्रों, इसी के साथ शतरुद्र संहिता जो सप्तम खंड है उसका पहला भाग आज पूरा हुआ। कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।